नमस्कार। विश्व कप क्रिकेट के इस खास शो गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। 50 ओवर के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 368 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच बेंगलोर में खेला जा रहा है, जहां अक्सर बल्लेबाजों का ही दबदबा रहता है। आज भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाजों ने 259 रन की साझेदारी की। आपको बता दें, ये विश्व कप में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। अपना डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने दोनों ने शतक जड़े। वार्नर ने 124 गेंदों में 163 रन बनाए। वहीं आज अपना जन्मदिन मना रहे बर्थडे बॉय मिशेल मार्श ने 108 गेंदों पर 121 रन बनाए हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान इसका जवाब क्या देता है। शाहीन आफरीदी ने जरूर 5 विकेट झटके हैं पाकिस्तान के तरफ से। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, विजय दहिया साहब हैं और पाकिस्तान से यूसुफ अंजुम साहब जुड़ेंगे और बिमल तो होंगे ही। विजय दहिया सर, आप बताइए, ये स्कोर मैच देखते वक्त लग रहा था 400 क्रॉस करेंगे। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि उन्होंने उनको कम पे रोक दिया है। जी देखिए, अगर आप इस ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, पार स्कोर के बारे में बात करेंगे, वो तो 340 के आसपास रहता है। और खासकर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से वनडे क्रिकेट खेली जाती है, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने वहां वापसी की है। आपने अफरीदी का जिक्र किया, वो जो सेकंड और थर्ड स्पेल में उन्होंने गेंदबाजी की, वहां से जरूर वापसी की है। लेकिन उसके बाद भी 367 रनों का जो स्कोर है, बहुत विशाल का स्कोर लगता है। उसको उसका पीछा करने के लिए पाकिस्तान को एक फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एक भय से मुक्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो अब तक उन्होंने खेली नहीं है और ऑस्ट्रेलिया ने खेली है। ऐसा नहीं है कि ये रन बनाए नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स ने करके दिखाया एक उस मैच के अंदर जहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन भले ही ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बोर्ड पे लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी मिडिल ऑर्डर जो है उनके लिए चिंता का कारण है, खासकर स्मिथ का ना चलना। जी हाँ, बिल्कुल चिंता का कारण है। और क्या है ना कि स्मिथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है आपके पास। आपकी नजर हमेशा उन पे जाती है और आपकी बल्लेबाजी की जो धुरी है उनके आसपास इर्द गिर्द खेलते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए उनका रन बनाना ऑस्ट्रेलिया टीम के आगे तक जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप देखेंगे तो शायद आप कह सकते हैं कि 259 रन की एक जो पहली विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, उसके बावजूद भी मैच में इतना समय था कि वो अपने 40-50 रन जरूर बना सकते थे। और एक इस तरीके के खिलाड़ी हैं बाबा वो, कि उन्होंने अपना एक स्तर, अगर आप देखें तो वो एक मकाम उन्होंने पाया हुआ है। और उस लिहाज से जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो खुद की एक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने आप से, वो भी कम दिखाई देती हैं और उनके ऊपर वो दबाव आप देख सकते हैं किस तरीके का है। लेकिन फिलहाल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी भी सारी चीजें जो है ना, वो सारे बॉक्स जो है वो टिक नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इतने रन देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम क्या चीज किस चीज का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे पहली लाइन में बोला था कि ये स्कोर आप की जो स्टार्ट थी उस हिसाब से 400 से ऊपर आप बना सकते थे आज। अब बात कर लेते हैं लास्ट के 7 ओवर में 37 रन 5 विकेट। आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान ने जरूर वापसी की है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की चिंताएं हैं। यदि श्रीलंका का भी मैच देखें तो वहां भी रन खा गए थे, करीब इतने ही रन खा गए थे, 370 के आसपास। हालांकि चेज भी कर लिया था, लेकिन अभी भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेहनत करने की जरूरत है। जी हाँ, मेहनत से ज्यादा वो एक सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं ना, एक आत्मविश्वास चाहिए। जब आप गेंद लेके भागते हैं ना, और जब आप अच्छा कर रहे होते हैं, तो फिर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं कि आप गेंद को खेलिए, गेंदबाज को नहीं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाज पिछले कुछ समय में उनका प्रदर्शन रहा है, तो वो एक सेल्फ डाउट अपने ऊपर आ जाता है कि क्या मैं उस तरीके का गेंदबाज हूं कि नहीं। अफरीदी के 5 विकेट लेने से उनको जरूर कॉन्फिडेंस आया होगा। और इस गेंदबाजी की तरफ आप नजर डालेंगे तो गेंदबाजी के कप्तान आपको वही नजर आते हैं। तो कम से कम वहां थोड़ी सी एक राहत की सांस आप ले सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी जो विकेट मिले हैं ना, वो शुरुआती ओवरों में नहीं मिले। पर एक और जो चिंता का विषय है, वो बहुत बड़ा विषय पाकिस्तान की फील्डिंग भी है। अगर आप देखिए तो आपने कैचेस गिराए शुरू शुरू में, डेविड वार्नर को 10 रन पे भी आउट हो 10 सकते रन थे। पे। उसके बाद भी एक दो मौके ऐसे रहे कि आपने उनको भुनाया नहीं। और अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करते हैं तो कितनी बढ़िया गेंदबाजी आपकी हो, तो फील्डिंग का सहारा आपको जरूर चाहिए होता है। दया सर, आपने शुरुआत में एक बात कही कि पाकिस्तान को फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी। हम और आप दोनों जानते हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेलने के लिए मानसिकता चाहिए। यहाँ से खेला जाता है फेयरलेस क्रिकेट, दिमाग से। क्या आपको लगता है कि भारत से हारने के बाद
उस मनोदशा में है पाकिस्तान की टीम कि वो भारत की तरह या जैसी शुरुआत आज ऑस्ट्रेलिया ने दिलाई या जैसी शुरुआत रोहित दिलाते हैं वैसा क्रिकेट खेल पाएगी? आप अगर एक चीज देखिए कि इसके अलावा विकल्प क्या है आपके पास, इसके अलावा तो कोई और विकल्प है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट आप खेलते आए हैं अब तक उससे आपको वो परिणाम मिले नहीं है। आपने भारत का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि ये इस पाकिस्तानी टीम का ग्राफ अगर भारत से जीत जाती, उस स्टेडियम में जीत जाती जहां 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, वहां से अगर आप जीत के आते तो शायद इस पाकिस्तान की टीम की जो शारीरिक भाषा थी वो बिल्कुल अलग नजर आती और शायद इस तरीके की बातें भी नहीं होती जिस तरीके की हो रही है। और वो एक दूसरे की तरफ अगर नजर डाल के एक दूसरे को देखते तो शायद वो एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता। हाँ, जो वो पाकिस्तान भारत से मैच नहीं जीता उसका असर रहता है। और एक और चीज आप देखिए ना, आप खेल किस देश के अंदर रहे हैं, आप भारत के अंदर खेल रहे हैं, तो वो एक अतिरिक्त दबाव रहेगा, क्योंकि जहां से भी आप जाएंगे वो मैच जरूर खत्म हो गया होगा, लेकिन आपको जब भी दर्शक मिलेंगे या भारतीय समर्थक मिलेंगे तो वो याद आपको जरूर दिलाएंगे कि वो वाला मैच आप हारे हुए। तो वो जवाबदेही खुद के लिए रहती है और किसी के लिए नहीं। जब आप खिलाड़ी होते हैं ना, आप अच्छे खिलाड़ी किसी और के लिए नहीं खेलते, अच्छे खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए खेलते हैं, किसी और को गलत साबित करने के लिए नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खेमे में ये चर्चा होनी चाहिए कि हम कितने बेहतर हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, इसके अलावा विकल्प आपके पास कोई भी नहीं बचा है। आपको आपको जाकर इस तरीके की क्रिकेट खेलनी ही पड़ेगी कि वो विश्वास आपको नजर आए, वो चीज आप जिस चीज पे खड़े उतर सके वो आपको नजर आए। और इस विश्व कप की बात कर रहे हैं हम, सबकी सबसे अच्छी टीमों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम रनों का जिक्र करेंगे, जब इतने रन बनाएंगे तो आप बिल्कुल जिक्र करेंगे, लेकिन और तारीफ इसलिए करेंगे कि कहां बनाए, किस समय पे बनाए, किसके खिलाफ बनाए, परिस्थितियां किस तरीके थी, वो और बेहतर कर देती हैं। अगर हम ये कहें कि बैंगलोर की विकेट बैटिंग विकेट है तो भाई सबको मौका मिलेगा बैटिंग करने का, आप भी कर हाँ लीजिए, अब पाकिस्तान के पास भी तो मौका है करने का। लेकिन जिस हाँ समय आपने ये रन बनाए, जो मानसिकता ऑस्ट्रेलियाई खेमे की थी इस समय पे, और जो हम बात कर रहे थे कि अब तक ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की तरह क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन आज जी अगर उनकी हम बल्लेबाजी की बात करेंगे तो जरूर जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं या जिस दबंग तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, वो आज जरूर करते हुए दिखा। और जब आप रन बनाते हैं तो अपने आप के लिए भी, और वो जेस्चर, हाँ, जी उनको पता है हिंदुस्तान में इसका क्या मतलब है, और यहाँ से ज्यादा समर्थक उनके कई होने वाले नहीं है, तो उन सबको भी अ, खुश कर दिया उन्होंने। तो सबकी निगाहें पाकिस्तान के ऊपर होगी और पाकिस्तान से यूसुफ अंजुम साहब जुड़ गए। यूसुफ अंजुम साहब, ये जो इनिंग खेली है आज मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने, इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने जरूर वापसी की, 7 ओवर में लास्ट के 37 रन देके 5 विकेट लिए। आपकी टिप्पणी? जी, इससे बुरा दिन पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पिटाई वहां पर हो रही थी बेंगलोर में, और हमारे कानों से हमारे यहाँ पे धुआं निकल रहा था। नासिर, जितने भी फायदे यहाँ पे वो चाहने वाले थे, इस तरह की जो परफॉर्मेंस थी ये कभी भी टॉप नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को उस वक्त लगा जब उसामा मीर ने 10 रन पे वार्नर का कैच ड्रॉप किया। इससे की तौर पर जो टीम वो भी डिमोरलाइज हुई, और शहीद शाह अफरीदी जो अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे उनकी भी थोड़ा सा नर्व पे थोड़ा काबू नहीं रहा। लेकिन यकीन किया जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम ने जो 31 मार्च 2022 को लाहौर में एक मैच हुआ था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 348 रन किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 49 ओवर में स्कोर को पूरा किया था, जिसमें बाबर आजम ने 83 गेंदों पर 114 रन की इनिंग्स खेली थी। आज भी मुश्किल टारगेट जरूर है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा किस तरह इस चीज को लेकर चलते हैं। और खसूसन जो इब्तदाई 10 ओवर का स्पेल होगा पावर प्ले का, उसमें पाकिस्तान को बहुत ध्यान से खेलने की जरूरत होगी। पाकिस्तान को न सिर्फ विकेट को अपनी बचाना है, बल्कि रन की रफ्तार को भी बेहतर बनाना है। ऑस्ट्रेलिया टीम इस वक्त छाई हुई है, और पाकिस्तान के लिए खुद को बनवाने का एक बेहतरीन मौका है कि इनके पास टैलेंट है, कुछ करके दिखा सकते हैं, और जो अपने नाराज फैन उनको भी खुश करने की कोशिश करेंगे। दैट्स होप फॉर द बेस्ट। दाहिया साहब, आपने सुना अंजुम अंजुम साहब को? इनका भी कहना है कि 10 ओवर शुरू के काफी महत्वपूर्ण है और मौका है पाकिस्तान टीम को कुछ करके दिखाने के लिए। देखिए, मोहम्मद यूसुफ साहब ने बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही है। क्रिकेट खेल खेल के अंदर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके सामने हुई हो। हमें 400 रनों के मैच का भी पता है, साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो रनों का पीछा किया था। लेकिन इसके लिए किसी को अपना कद ऐसी रूम के अंदर बड़ा करना पड़ेगा। किसी को वहां खड़े होकर अपना हाथ ऊपर करना पड़ेगा कि आज मैं कुछ इस तरीके की पारी खेलता हूं, और वो शुरू में होंगी।
अगर शुरू के टॉप 3 बैट्समैन में से कोई एक अच्छी बल्लेबाजी करेगा, कोई एक अच्छा शतक बनाएगा, और ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है, इस पाकिस्तानी खेमे में अच्छी खासी काबिलियत है, पर कहीं ना वो एक अपना विश्वास उन्होंने खुद में थोड़ा सा खोया हुआ है कि मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं। और बाबा, इससे बढ़िया मैच नहीं हो सकता है एक पलटी करने का और एक बहुत ही बेहतरीन वापसी करने का पाकिस्तान की टीम के लिए। अगर यहां से जीतते हैं तो एक अलग पाकिस्तान की टीम आपको नजर आएगी इस वर्ल्ड कप में। वो कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी हो सकता है जो मैच को पलट दे पाकिस्तान के लिए, जीत हासिल कर ले? मुझे थोड़ा सिग्नल का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आवाज को सुनाई देने में, लेकिन आपने यकीनी तौर पर पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से ही बात की होगी, तो एक बड़ा हौसला चाहिए पाकिस्तान टीम को सिराज को चेस करने के लिए। इमामुल हक है, दवा शफीक उनके साथ, उसके बाद बाबर आजम है, रिजवान है, शौशकीर और फिर इफ्तिखार अहमद जो अच्छी इनिंग्स खेलने की एक सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए इम्तिहान कहा जा सकता है ये मैच। पाकिस्तान टीम के लिए ये भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ये सेमीफाइनल की हैसियत भी रखता है। 2-2 पाकिस्तान टीम को आज वर्ल्ड कप में रहना तो उसको बहुत करने की जरूरत होगी और ये साबित करना होगा कि वो इंडिया के बाद इस वक्त वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ अपने आप को सही कहा आपने, कमी की कमी नहीं है। बिमल भी जुड़ गए हैं। बिमल, चलते चलते क्या इस मैच के लिए पाकिस्तान के पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए? बिल्कुल मौका है प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट है 360। किसी भी अगर मामूली सी टीम होती उसके खिलाफ भी 360 का स्कोर पूरा करना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर सिंपल बॉलिंग ऑर्डर होता तब भी ये, या तो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक किया बैटिंग के थ्रू, उनका मनोबल कहीं ना कहीं पूरी टीम पे ट्रांसफर होगा। और मतलब आसान टास्क नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने आखिरी 5-7 ओवर में जो है 5 विकेट लिए हैं, 37 रन खर्चे हैं, जो आखिर में उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की है। ये मोमेंटम बैटिंग में कैरी करेगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। चलिए बिमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को मजा आया होगा डेविड वार्नर का वो सेलिब्रेशन जो कि झुकेगा नहीं, जो उन्होंने सेलिब्रेट किया सेंचुरी मारने के बाद। तो गूगली में इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।